चैप्टर बहुत इजी लगेगा, बस फोकस करना है बस। ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिगो का मतलब क्या होता है? ट्रिगो का मतलब ट्रायंगल्स होता है, ठीक है। और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। ट्रायंगल का मेजरमेंट का जितना भी तरीका होता है उस इस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। और वो भी एक स्पेशल चीज़ कि ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल होना चाहिए, कि जो ट्रायंगल होगा वो राइट एंगल ट्रायंगल ही होना चाहिए, 90 डिग्री वाला ट्रायंगल ही होना चाहिए, ठीक है। तो एक ट्रायंगल बनाते हैं हम 90 डिग्री वाला, एक ट्रायंगल बना ली 90 डिग्री वाला, ए बी सी, एंगल बी 90 डिग्री है, ठीक है। इसमें तीन जो साइड है, तीनों का अलग अलग नाम होता है, तुम लोग बचपन से जानते हो इस चीज़ को। तो 90 डिग्री का ऑपोजिट वाली साइड को हम लोग क्या बोलते थे? हाइपोटेनस। ऐसा मत बोलना कि लॉन्गेस्ट साइड वगैरह, ऐसा मत बोलना। क्या बोलना? हाइपोटेनस किसको बोलते हैं? कोई पूछे तो क्या बोलना? 90 डिग्री का ऑपोजिट वाला साइड, ठीक है। उसके बाद एक होता है परपेंडिकुलर, एक होता है बेस, यही ना। तो बेस क्या होता है और परपेंडिकुलर क्या होता है, किसी को भी नहीं बोलना है। जिधर से देख रहे हो, जैसे मान के चलो कोई इंसान यहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे, तो वो किस पे खड़ा है? इस पे खड़ा है, तो वही हो जाएगा उसका बेस, मतलब ये हो जाएगा बेस। और जिसको देख रहा है उसके लिए ये बिल्डिंग, ये भी जो भी चीज़ है, ये उसका हाइट कौन सा है? ये वाला है, तो वही हो जाएगा उसके लिए क्या? परपेंडिकुलर। बट अगर ये इंसान नहीं होता, एक स्पाइडरमैन होता और दीवार में ऐसे लटका हुआ होता, ऐसा करके होता, समझ में आ रहा है? तो उसके लिए ये बेस हो जाता, उसके लिए क्या हो जाता? ये बेस हो जाता। और उसके लिए हाइट कौन सा हो जाता? ये, मतलब ये वाला क्या बोला जाता? परपेंडिकुलर। मतलब परपेंडिकुलर और बेस ये डिपेंड करता है कि कहाँ से चीज़ों को देखा जा रहा है। हाइपोटेनस किसी से कोई मतलब नहीं है, हाइपोटेनस रिमेन सेम, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ आ रहा है, क्या क्या? तीन चीज़ आ रहा है। एक हाइपोटेनस मतलब एच, एक आ रहा है पी, एक आ रहा है बी। तीन को टर्म आ रहा है, क्या क्या? पी, एच और बी, यही तीन आ रहा है ना। इन तीनों का अलग अलग तरीकों से हम लोग रेशियो निकालेंगे। क्या निकालेंगे? रेशियोज। रेशियोज सबसे पहला रेशियो निकाले हम लोग इसका, P बाई एच का। तो P बाई एच का रेशियो मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो, किसी भी ट्रायंगल, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है, उसका जो भी परपेंडिकुलर होगा उसका अगर रेशियो निकाल दे उसके हाइपोटेनस से, तो जो रेशियो होता है, इस रेशियो का नाम क्या होता है? इस रेशियो का नाम होता है साइन, SIN, साइन, ठीक है। समझ में आ रहा है? इस साइन को ही शॉर्टकट में हम लोग बोलते हैं SIN, साइन। समझ आया? और यही किसके बराबर होता है? P बाई एच के बराबर। इतना ठीक है। एक्चुअली साइन का ही मतलब होता है P बाई एच। तुम लोग पढ़ते हो साइन थीटा इक्वल्स टू P बाई एच, तो थीटा कुछ और चीज बताओ। तो ये साइन फुल नेम है, इसका शॉर्ट फॉर्म है SIN, और वो होता है P बाई एच के बराबर, ठीक है। हाइपोटेनस को कोई मतलब नहीं है किधर से देखा जा रहा नहीं देखा जा रहा। परपेंडिकुलर का तो मतलब है। अब कोई पूछेगा यहाँ पे तो आप P लिख दिए, P तो ये भी हो सकता है, P तो ये भी हो सकता है, कौन सा P है? इसीलिए यहाँ लिखा जाता है कि ये यहाँ से देखा जाएगा, तो इसको बोल दिए ये एंगल कौन सा एंगल है? थीटा। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा थीटा। अगर जैसे ही यहाँ पे थीटा लिखा गया तो परपेंडिकुलर अब डिफाइंड हो गया कि कौन सा परपेंडिकुलर का बात चल रहा है, तो थीटा वाला से देखना है, तब कौन सा परपेंडिकुलर हो जाएगा ये। समझ आया? इसलिए थीटा लिखना जरूरी है। साइन क्या बताता है कि इसका और इसका रेशियो को साइन बोलते हैं, पी और एच का रेशियो। एच में कोई झमेला नहीं है, पी के वजह से हमको एक एंगल यहाँ लिखना पड़ा जो कि क्या है? थीटा। अगर यहाँ पे इस एंगल का नाम फाई होता, फाई कोई भी, जैसे थीटा वैसे ही फाई, अभी तुम लोग आया नहीं है, मान के चलो है, तो जैसे मान के चलो हम लिखते हैं साइन फाई, और उसका भी फिर साइन है तो P बाई एच ही ना हो जाएगा। बट इसका जो P बाई एच है, इसका P बाई एच हो जाएगा AB बाई AC। ये बात समझ में आया? क्योंकि थीटा के हिसाब से परपेंडिकुलर AB है और हाइपोटेनस कौन है? AC है। बट साइन फाई के हिसाब से परपेंडिकुलर हो गया चेंज, कौन हो गया परपेंडिकुलर? PC, और बाई AC तो AC ही रहेगा। मतलब साइन का मतलब जो होता है वो ही रह गया, इस P का मतलब चेंज हो गया अकॉर्डिंग टू द एंगल, क्योंकि एंगल क्या बता रहा है कि देखना कहाँ से है। अगर तुम इधर से देख रहे हो मतलब इसके एंगल क्या है? इसका फाई, तो फाई के हिसाब से ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, और जिस पे खड़ा है वो बेस, जो बच गया वो बेस। तो याद रखो कि 90 डिग्री का ऑपोजिट को हाइपोटेनस बोलते हैं, ठीक है। जो थीटा गिवन थीटा है, गिवन थीटा उसका ऑपोजिट क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। और जो बच गया वही क्या है? बेस। ये बात समझ में आया क्या? जो थीटा का बात कर रहा है उस थीटा का ऑपोजिट वाला साइड को परपेंडिकुलर बोलते हैं, 90 डिग्री का ऑपोजिट को हाइपोटेनस बोलते हैं, और जो साइड बच जाएगा उसको क्या बोलते हैं? बेस बोल देते हैं। समझ में आ गया? चलो अभी सिंपल खाली हमको फाई वाई का काम नहीं करना है, हमको बस थीटा 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 करते रहना है, और वो भी नहीं लिखना है, बस ये लिखना है। दूसरा होता है कोसाइन, शॉर्टकट में इसको बोलते हैं कॉस, ठीक है, कॉस। और कॉस किसके बराबर होता है? B बाई एच के रेशियो को कॉस बोलते हैं। कोई बोलोगे कॉस होता क्या है? तो कॉस एक रेशियो है। किस चीज़ का रेशियो? इस ट्रायंगल का जो बेस होगा और इस ट्रायंगल का जो हाइपोटेनस होगा, उन दोनों का जो रेशियो होगा, उस रेशियो का एक नाम दिया गया है जिसका नाम है कॉस या कोसाइन,
ठीक, यहाँ पे बेस है, बेस झमेला करता है, इस वजह से यहाँ पे क्या देना पड़ता है, एंगल। तो ये चीज़ अब बार बार नहीं बोलेंगे थीटा कैसे आया और कॉस का मतलब क्या है, अब ऐसे ही बोलेंगे साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच। ठीक है, नेक्स्ट आता है टेंजेंट। नेक्स्ट आता है टेंजेंट। टेंजेंट को शॉर्ट में बोलते हैं टैन, और लगा हुआ है साथ में थीटा। इसका फॉर्मूला होता है, इसका रेशियो होता है पी बाई बी। परपेंडिकुलर बेस का जो रेशियो होता है उसको बोलते हैं टैन थीटा। ठीक है, अब क्या याद रखना साथ में, ये तीन को ही याद रखना प्राइमरी में, ये तीन प्राइमरी में याद रखना, साइन कॉस टैन। अब जो तीन आगे का तीन होगा उसको सेकेंडरी में याद रखना और इन लोगों का उल्टा बोल के याद रखना। ठीक है, जैसे साइन का उल्टा होता है तो किसी को पता है, कोसेकेंट, कोसेकेंट, या फिर हम ऐसे करके लिख रहे हैं, मिरर इमेज लिख रहे हैं। पहले टैन का उल्टा लिखते हैं, टैन का उल्टा होता है कोटेंजेंट। क्या होता है, कोटेंजेंट, शॉर्ट में लिखते हैं कॉट थीटा। तो किसका उल्टा होता है, टैन का। तो ये पी बाई बी है, तो ये क्या हो जाएगा, बी बाई बी। ठीक, उसके बाद कॉस का उल्टा लिखते हैं, इसका होता है सेकेंड। सेकेंड मतलब पता है ना, वो जो सर्कल को दो जगह से पार करता है, छोड़ो। सेकेंड को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं सेक थीटा इक्वल्स टू कॉस का क्या है, बी बाई एच, तो इसका क्या हो जाएगा, एच बाई बी। समझ में आते जा रहा है। उसके बाद साइन का उल्टा होता है क्या, कोसेकेंड, शॉर्टकट में लिखते हैं कोसेक थीटा, कोसेक। ठीक है, इसका होता है क्या, पी बाई एच, तो इसका क्या हो जाएगा, एच बाई पी। बस इतना ये याद रखना है। हम खाली यहाँ एक बार और लिख दे रहे हैं कि साइन का उल्टा होता है क्या, साइन थीटा का उल्टा होता है क्या, कोसेक थीटा। रेसिप्रोकल होता है एक दूसरे का। पहला चीज़ ये पता चला। दूसरा पता चला कि जो कॉस थीटा का उल्टा होता है वो कौन होता है, सेक थीटा। और तीसरा चीज़ पता चला क्या, कि टैन थीटा का उल्टा कौन होता है, कॉट थीटा। द वाइस वर्सा विल ऑल्सो ट्रू। साइन का उल्टा 1 बाई कॉस, तो कोसेक थीटा लिखेंगे तो 1 बाई साइन लिख ही सकते हैं। तो ये तीन चीज़ और एक्स्ट्रा पता चल गया। समझ में आया सारा चीज़ एकदम। ऐसे इसको कोई ऐसे रटाता है कि देखो साइन कॉस टेन को ऐसे रखना, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। हमको लगता नहीं ये सब, अच्छा ठीक है, बट ये सब निमोनिक्स का जरूरत जैक बोल्ड वाले को पड़ता है, हमको नहीं लगता तुम लोग को जरूरत पड़ेगा क्या, इसको याद रखना बहुत भारी चीज़ है क्या, पी बाई एच, बी बाई एच, पी बाई बी। नॉर्मली अगर है तो याद रखना जो भी वो बोल रही है, या फिर जनरली ये बोलते हैं पंडित, फिर बद्री प्रसाद, हम ये बोलते हैं प्रसाद हरि हरि बोल, ऐसा। ठीक है, मतलब ऐसा लिखना तुम लोग, अगर कभी भूल जाओ तो ऐसा करना कि साइन कॉस टैन। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। ठीक है, पी बाई एच, बी बाई एच, पी बाई बी, इस तरह से याद रख सकते हो। बाकी तुम लोगों का इच्छा, जैसा याद करना याद करो। लिख लो जल्दी फास्ट। रिजल्ट देखने को मिल रहा है, देखना ध्यान से कि टैन थीटा देखो अच्छे से, टैन थीटा देखो। ठीक है, टैन थीटा तुम्हारा क्या लिखा हुआ है, पी बाई बी लिखा हुआ है ना। हम क्या करेंगे, दोनों में एच डिवाइड कर देंगे, मतलब पी में भी बाई एच कर देंगे और बी में भी बाई एच कर देंगे। कोई फर्क पड़ेगा क्या, ऊपर नीचे बाई एच किए तो कट ही जाने वाला है। तो अब पी बाई एच को हम लिख सकते हैं साइन थीटा, और बी बाई एच को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा। मतलब टैन थीटा का एक और फॉर्मूला बन के यहाँ पे तैयार हुआ। इतना नहीं भी जानोगे चलेगा, ओवरऑल खाली ये जानना है तुमको, ये रटना है एक तरह से कि टैन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ये रट लोगे तो ये सब जो समझाए अभी नहीं भी समझे कोई बात, इसको याद भी नहीं रखना। खाली याद क्या रखना है, टैन थीटा किसके बराबर, साइन बाई कॉस के बराबर, टैन इक्वल्स टू साइन बाई कॉस। ठीक, और दूसरा चीज, टैन का उल्टा कौन होता था, कॉट। तो टैन का उल्टा अगर कॉट, तो कॉट थीटा किसके बराबर हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग बताओ। बस हो गया, बस ये एक फॉर्मूला याद रखो, दूसरा अपने आप रेडी हो जाएगा। तो अभी तक कितना हो गया, ये 3, उल्टा वाला 3, और ये 2, कितना हो गया 8। बस ये 8 याद। चलो 8.1 का पहला क्वेश्चन नंबर 1, ये कह रहा है कि इन ट्रायंगल ABC नाम का एक ट्रायंगल है, ABC नाम का एक ट्रायंगल है। तुम पहले समझ लो, उसके बाद बनाना। अभी पहले समझ लो फुल्ली, इधर डेडिकेशन। ABC नाम का एक ट्रायंगल है, राइट एंगल एट B, मतलब B पे राइट एंगल है। इस पे ध्यान देना, कहाँ पे बोल रहा है राइट एंगल, वहीं पे राइट एंगल बनाना, नामकरण उसी अकॉर्डिंग करना। क्योंकि तुम अगर यहाँ पे लिख दोगे राइट एंगल एट B लिखा हुआ है, तुम यहाँ लिख दोगे ABC, तो पूरी गलत हो जाएगा, उससे अच्छा खासा फर्क पड़ जाएगा। क्योंकि हम लोग नामकरण से ही पूरा काम करेंगे, रेशियो निकाल रहे हैं ना, इसलिए गलत हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है AB दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, BC दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, और कुछ नहीं दिया हुआ, डिटरमाइन करने बोल रहा है ये चीज़, साइन A क्या होगा, कॉमा कॉस A क्या होगा। नंबर 2 में बोल रहा है साइन C क्या होगा, कॉमा कॉस C क्या होगा, ये निकालने बोल रहा है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, जब भी कुछ भी ट्रिग्नोमेट्रिक चीज़ें निकालने बोले और 2 साइड दिया हो तो तीसरा साइड पहले निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, बचपन से पता है, पाइथागोरस थ्योरम से। तो AC स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, H स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। AC का स्क्वायर इक्वल्स टू इसका स्क्वायर करना, देखना कितना आ रहा है
अगर रटा हुआ है तो बहुत बढ़िया, 576। 7 का स्क्वायर तो पक्का रटा हुआ होगा, 49। इन दोनों को प्लस करो कितना आएगा, 625। करो प्लस, 9 + 6 15 होता है, कैरी 1 होता है, 7 + 1 8, 8 + 4 12, कैरी 1, 5 + 1 625। तो AC स्क्वायर ये आ गया। तो AC कुछ तो कितना आ जाएगा, डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, 25 सेंटीमीटर। तो ये आ गया 25 सेंटीमीटर। समझ में आ गया। अब नंबर 1 में आता है। नंबर 1 में पहला चीज़ निकालने बोला है साइन A। पहले बताओ साइन का फॉर्मूला क्या होता है, P/H। अब A बोला है, मतलब P को किसके अकॉर्डिंग देखना है, A के अकॉर्डिंग। तो A के अकॉर्डिंग मतलब यहाँ से देखना है चीज़ों को। तो H क्या हो जाएगा, H तो अपना टेंशन नहीं है, AC ही रहेगा। पहले नंबर लिखना, नंबर मत लिखना, मतलब पहले ये लिखना AC AB ABC क्या है। और P कौन होगा, BC होगा कि AB होगा, BC होगा ना, A के हिसाब से देख रहे हैं। तो एंगल कौन बन गया, एंगल बन गया A। और P क्या होता है, जो एंगल गिवन है हम लिखा है, थीटा जो गिवन रहेगा उसी थीटा का गिवन का ऑपोजिट वाला P हो जाता है। तो यहाँ पे थीटा क्या गिवन है, एंगल A। एंगल A का ऑपोजिट साइड कौन है, BC। तो परपेंडिकुलर हो जाएगा BC। तो बेस कौन हो जाएगा, जो बच गया। जैसे ही A चेंज होकर C बन जाएगा तो फिर से ये P और B क्या हो जाएगा, स्विच कर जाएगा, चेंज हो जाएगा। देख लेना C के हिसाब से P कौन होगा बता दो, हाँ AB हो जाएगा P और B कौन हो जाएगा, BC। चलो सही है। अभी बताओ BC कितना है, 7, AC कितना है 25। ये है तुम्हारा आंसर, पहला आंसर निकल गया, यही दिया होगा 7/25। कोई पॉइंट में नहीं लाना, फ्रैक्शन। 1 का ही दूसरा cos A क्या होता है, B/H। H तो वही रहेगा AC, B पता करना है तो A के हिसाब से ये था परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस तो यही रहता है, जो बच गया वो है बेस, मतलब AB है बेस। समझ आ रहा है, दूर भी आ रहा है। तो ये 24 बाई क्या हो जाएगा, 24/25 ना, AC 25 है। तो दूसरा आंसर भी आ गया। अब सेकंड वाले में आते हैं। साइन C का बात कर रहा है, साइन C फिर से वही फॉर्मूला तो वही रहेगा P/H, क्योंकि साइन है, बट C के वजह से H तो वही रहेगा AC, बट P हो जाएगा चेंज। C के हिसाब से P कौन होगा, उसका ऑपोजिट वाला साइड है, मतलब AB। और AB है कितना, 24 बाई क्या हो जाएगा आंसर, 25। वैसे ही बताओ cos C कितना होगा, नहीं आ रहा, दिक्कत हो रहा है, आ रहा है। cos C का हो जाएगा B/H। ये तो समझ में आ रहा है, ये तो रटना है। अभी 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 शुरू जल्दी फास्ट नहीं बता पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे आ जाएगा। cos मतलब होता है B/H, H मतलब तो AC ही है। C के हिसाब से B पता करना है, तो C के हिसाब से P तो यही होगा ऑपोजिट वाला, तो जो बच गया वो बेस, मतलब BC इज बेस। BC है कितना, 7/25, ये आंसर। ठीक है, एक लिख लो, लिख के फायदा नहीं क्योंकि बनाएंगे नहीं। ये दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर PQ, PR दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, और 90 डिग्री कहाँ पे है, Q पे है, इधर 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 ही देखो, हो जाएगा। और फाइंड बोल रहा है करना ये tan P माइनस cot R, ये फाइंड करने बोल रहा है, कितना होगा बताइए। तो पहला काम हम लोग क्या रहता है कि ये निकालना, तो ये तुम लोग निकाल लोगे आराम से। और tan P का फॉर्मूला होता है P/B, होता है कि नहीं, और इसका भी फॉर्मूला क्या होता है, B/P। ठीक है, अब इसका P कौन है, तो tan P के हिसाब से देखना है P, मतलब ऑपोजिट साइड, मतलब QR बाई बेस। बेस कितना है, हाँ PQ, अभी तो ऐसा बोल रहे हैं, माइनस B कितना है R के हिसाब से, R के हिसाब से परपेंडिकुलर ऑपोजिट, तो जो बच गया वो बेस QR। और परपेंडिकुलर कौन सा R के हिसाब से, PQ। बोलो समझ में आया, दोनों कट के क्या हो जाएगा, खत्म, तो 0 आ जाएगा आंसर। हम ऐसा नहीं समझा रहे अभी, वो तो आ जाएगा, सही बात है, बट तुम लोग करना कैसे, मतलब अगर करते इस तरह का दूसरा क्वेश्चन रहता, 0 नहीं आता तो वैल्यू इसका पुट करते देख के, फिर इसका वैल्यू पुट करते, फिर इसका करते, ऐसा करते, अलग अलग कुछ रहा होता, एलसीएम लेके सॉल्व करते, जो आता है आंसर आता। ये थोड़ा ईजी हो गया क्योंकि 0 आ जाएगा। सब केस में नहीं भी आ सकता, तब नहीं आएगा जब 0, तब कैसे करना समझ में आ गया ना। हो सकता है ये 5/7 आया, ये 2/13 आया, अब 7 और 13 का एलसीएम लोगे, सॉल्व करोगे, नॉर्मल आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेट इसको, cos A कितना होगा और tan A कितना होगा, तो इसको कैसे करेंगे, देखो इसमें कोई ट्रायंगल वैंगल नहीं दिया हुआ है, तो क्या करना है, साइन A इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, 3/4, और साइन A होता कितना है, P/H। अब एक ट्रायंगल बना लो अपने मन से ही, कोई भी ट्रायंगल, कैसा ट्रायंगल, कोई राइट एंगल, कोई भी कैसा भी राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब A बोला है तो A कहीं को भी मान लो, या तो यहाँ पे या तो यहाँ पे। जो एंगल यहाँ लिखा हुआ है उसको कभी 90 डिग्री में नहीं माना जाएगा। ठीक है, 90 डिग्री वाला कभी यहाँ नहीं लिखा रहता है, ये एक्यूट एंगल रहता है। एक्यूट एंगल बोले तो 90 डिग्री के से छोटा वाला। तो या तो इसको ये मानो या तो ये इसको ये मानो, देखने में ये सुविधा रहेगा तो इसको ये मानते हैं, तो इसको क्या मान लेते हैं B और इसको C। ये वाइस वर्सा भी कर सकते हो, ये B ये C, कोई दिक्कत नहीं है। A कैन बी दिस और दिस, एक्यूट एंगल, ये समझ में आ गया। अब A के हिसाब से P कौन हो जाएगा, ये P हो जाएगा, ये तो H है ही, और ये जो बच गया वो क्या, बेस, इतना ठीक है। अब 3/4 मतलब इसका रेशियो कितना दिया हुआ है 3, और इसका रेशियो कितना दिया हुआ है 4, तो इसका रेशियो कितना आ जाएगा वो निकाल सकते हो आराम से।
ये रेशियो है, बट रेशियो में ही तो निकल सकता है ना। ये निकल जाएगा पाइथागोरस से कितना 5। ये कैसे निकला? डायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली हम बोले, पर तुम लोग कैसे निकालना? पाइथागोरस से निकाल लेना। हाँ मतलब तुम एक्स एक्स बना के लिखोगे तो भी सेम ही आएगा। ये इसको 3x मानोगे, इसको 4x, तो ये ऑटोमेटिकली 5x आ जाएगा। बट फिर तो कट ही जाएगा ना रेशियोज, क्योंकि सारा हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक का रेशियोज ही निकालने वाला है। तो अल्टीमेटली एक्स 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 कटने ही वाला है। तो हम लोग क्यों एक्स लगा के झमेला करें झूठ मूठ का? हम लोग एक्स लगाएंगे नहीं, हम लोग रेशियो में ही हर काम करेंगे। ये अगर 3 रेशियो का, अगर ये 4 है तो ऑब्वियसली कितना होगा? 5 होगा। रेशियो भी मत बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। ये 3 है, ये 4 है, तो ये क्या हो जाएगा? 5। बंद ही कर दीजिए ना उसको। राहुल अभी रहेगा 7 बजे तक, उसको हेल्प कर दीजिए थोड़ा सा, ठीक है, रैशनल नंबर्स में। हाँ तो 3/4 इक्वल टू P/H, ये समझ में आ गया। 3, 4 और 5 आ गया। अब निकालने बोला, जो निकालने बोला अब निकल जाएगा, क्योंकि एक ट्रायंगल का अगर तीनों साइड कैसे भी करके पता चल गया तो इस चैप्टर में सब आराम से इजीली। जैसे एपी में क्या हो रहा था, ए और डी निकल जा रहा था, तो कुछ भी निकल सकता है अगर ए और डी निकल गया। वैसे इसमें क्या निकल गया, तीनों साइड अगर पता चल गया तो कुछ भी निकल सकता है, ठीक है। तो कॉस ए निकालने बोला है, कॉस ए, कॉस का फॉर्मूला होता है B/H। H तो मतलब AC है ही। अब ए के हिसाब से बेस कौन होगा बताओ? तो ए के हिसाब से ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, जो बच गया वो बेस, मतलब AB बेस। ये फास्ट फास्ट समझ में आ रहा है? AB कितना है? 5, AC कितना है? ये आंसर। कॉस ए निकल गया। अब निकालना है tan A। tan A इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? P/B। P कितना होगा A के हिसाब से? P होगा BC और B क्या होगा? AB, मतलब 3/5। AB होगा, हाँ AB तो बोले, अच्छा AC लिख दिया। AB है कितना? 5। और 15 cot A, 15 cot A इक्वल्स टू 8। और उसके बाद कुछ भी निकालने बोला होगा, साइन ए निकालिए, सेक ए निकालिए, हमको मतलब नहीं है, हमको निकालना है सारा साइड्स। तो क्या करना है, कॉट ए इक्वल्स टू खाली लिख देना है 8, और 15 इंटू में इधर आएगा तो डिवाइड में। अब कॉट मतलब वही ट्रायंगल बनाओ। कॉट का फॉर्मूला होता है B/P, याद नहीं है कोई बात नहीं, टैन का होता था P/B, इसका होता है B/P। इसका नामकरण कर लो, ए यहाँ रख लेते हैं, बी यहाँ, सी यहाँ। बी मतलब ये वाला हो जाएगा B मतलब 8, P मतलब ये वाला हो जाएगा P मतलब 15। इसको तुम पाइथागोरस से निकाल लोगे। अब जो भी निकालना है उसके बाद निकाल सकते हो, बस इतना उतार लो, बाकी आगे सॉल्व करना। समझ में आ गया कैसे करना है कि आगे करें? बनाए कि नहीं? सेक थीटा लिखा हुआ है 13/12, और बोला है बाकी जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक बच रहा है सारा निकाल दीजिए, हो जाएगा। क्योंकि इसके दोनों के मदद से तीसरा साइड निकल जाएगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन, जो भी बच रहा है 6 होता है, एक दिया हुआ है, मतलब और 5 को सारा निकाल देना है। निकाल पाओगे? बस टाइम टेकिंग है बट ईजी है। 5 हो जाएगा। सिक्स थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, तो कोई भी ट्रायंगल होगा, पता नहीं जैसा भी हो, पर राइट एंगल तो होगा। एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल है, मतलब एंगल ए यहाँ होगा, एंगल बी यहाँ होगा, ऑब्वियसली एंगल सी फिर यहाँ होगा, ठीक है। सच दैट, कुछ इस तरह से दोनों एक्यूट एंगल है कि कॉस ए बराबर हो जा रहा है कॉस बी के। ये गिवन है, ये गिवन है कि कॉस ए किसके बराबर है? कॉस बी के। तो शो करने बोल रहा है, सो दैट एंगल ए इक्वल होगा एंगल बी के, ये शो करना है, ठीक है। तो हमको बताओ कि कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? B/H होता है। तो यहाँ से बताओ कि B/H इस ए के हिसाब से कौन है? ए के हिसाब से बी कौन है? बेस BC होगा क्या? कॉस थीटा होता है कितना, वो लिख लेते हैं पहले, बेस बाई हाइपोटेनस। तो ए के हिसाब से बेस कौन होगा? तो ए के हिसाब से ये होगा परपेंडिकुलर, ये होगा हाइपोटेनस, तो यही क्या हो जाएगा? बेस। तो बेस हो जाएगा इसका कौन? AC, मतलब B/H मतलब AB। समझ आया? इक्वल्स टू कॉस बी के हिसाब से बताओ क्या होगा सब चीज? नीचे तो AB होगा ही होगा, नीचे तो AB होगा ही होगा, ऊपर वाला एक बार और सोच लेते हैं। B के हिसाब से उसका ऑपोजिट वाला परपेंडिकुलर, और ये तो हाइपोटेनस है ही, तो जो बच गया वो बेस, मतलब BC इज बेस। अब यहाँ से देखो कि AB और AB क्या हो जाएगा, समझ में आ रहा कैसे कट रहा है? तो AC किसके बराबर आ गया? AC आ गया, देखना ध्यान से, AC आ गया ये वाला किसके बराबर? तो इन ट्रायंगल ABC, AC इक्वल टू BC आ गया। तो किसी एक ट्रायंगल में अगर कोई भी दो साइड आपस में क्या हो जाए? इक्वल, तो उन लोगों का ऑपोजिट एंगल भी क्या हो जाता है? इक्वल। तो AC का ऑपोजिट एंगल कौन है? एंगल B। दिख रहा है सबको? AC का ऑपोजिट एंगल कौन है? और BC का ऑपोजिट एंगल कौन है? एंगल A। तो एंगल देयरफॉर एंगल A और एंगल B क्या आ गया? इक्वल आ गया, प्रूव हो गया। इजी, लिख लो। 7/8 निकालने बोल रहा है ये, इवैल्यूएट नंबर 1 में 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बाई
1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, और नंबर 2 में निकालने बोल रहा है कॉट स्क्वायर थीटा। ये ठीक है। हाँ तो सुनो अभी इसको कैसे करेंगे। दो तरीका है करने का, बट हम दूसरा तरीका नहीं बताएंगे अभी। पहला तरीका से करते हैं, जैसे तुम लोग जानते हो कि ए बी सी ले लिए 3 ट्रायंगल, इसमें से कोई भी एक एंगल थीटा मानो, इसको मानोगे थोड़ा कन्फ्यूजन ज़्यादा होगा, इसको थीटा मानते हैं। कॉट थीटा किसके बराबर होता है, याद करो, पी बाई बी क्या होता है, क्या होता है, बी बाई पी। टैन जो होता था उसका उल्टा, तो टैन क्या होता था, पंडित बद्री प्रसाद, इसका प्रसाद था नीचे, हरी हरी बोल, बी था नीचे, पी बाई बी टैन था, ठीक है। तो पी बाई बी अगर टैन था तो कॉट क्या होगा, बी बाई पी, तो ये हो जाएगा बी बाई पी, और वो है 7/8 के बराबर। थीटा के हिसाब से ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ऑपोजिट वाला, 90 का ऑपोजिट वाला हो जाएगा हाइपोटेनस, जो बच गया वो बेस। तो यहाँ पे बेस किसके बराबर आ रहा है, 7, परपेंडिकुलर किसके बराबर आ रहा है, 8, और हाइपोटेनस नहीं पता। हाइपोटेनस यहाँ से निकाल लेते हैं, हाइपोटेनस इक्वल्स टू √7² + 8²। 7 स्क्वायर आ जाएगा 49, और इसका आ जाएगा 64। 9 + 4 होता है 13, कैरी 1, 10 + 1 113। तो √113 आ रहा है, जो कि बाहर नहीं निकल पाएगा, यही रह जाएगा, ठीक है। मतलब ये आ रहा है 113। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब बोला है नंबर 1 वाला निकालते हैं 1 प्लस, अच्छा एक चीज़ दिख रहा है तुम लोगों को, a + b a - b, तो हो जाएगा a² - b²। a² बोले तो 1², और b² मत बोले तो साइन थीटा का स्क्वायर, ऐसा, ठीक है। जब साइन थीटा का स्क्वायर करते हैं ना, तो इसको ऐसा लिखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा साइन का स्क्वायर होता है, और थीटा तो बस पर्सपेक्टिव बता रहा है किधर से देखना है। स्क्वायर किसका हो रहा है, साइन का हो रहा है, और थीटा खाली क्या है, थीटा का स्क्वायर मत कर देना कि हम यहाँ से देख रहे हैं अब यहाँ से देख रहे हैं, ऐसा होगा क्या, थीटा स्क्वायर नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है, ओनली साइन का स्क्वायर हो रहा है, थीटा इज जस्ट पर्सपेक्टिव। आ गया। जब भी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का होल स्क्वायर रहे तो क्या कर देना, उस स्क्वायर को उठा के सिर्फ इस पार्ट में रख देना, और थीटा को अकेला छोड़ देना, ठीक है। कभी आगे वाला आने वाला टाइम पे ऐसा होगा, साइन स्क्वायर 30 डिग्री, सॉरी साइन 30 डिग्री का स्क्वायर, तो ये मत कर देना कि साइन का भी स्क्वायर साइन स्क्वायर और 30 का स्क्वायर 900, ये मत कर देना। ये कर दोगे तो क्या हो जाएगा, गलत। 30 डिग्री खाली क्या बता रहा है, पर्सपेक्टिव, उसका स्क्वायर नहीं होगा, साइन का स्क्वायर होगा और 30 डिग्री ही रहेगा। बात समझ में आ रहा है, ओके। तो ये सब रहने देते हैं, यहाँ से देखते हैं। तो ये हो गया a² मतलब 1 का स्क्वायर माइनस b² मतलब साइन स्क्वायर थीटा। नीचे भी वही होगा, सेम टू सेम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आया कैसे। अब फॉर्मूला लगा देंगे तो आगे जाके पता चलेगा, ये बहुत इजी क्वेश्चन बन जाएगा, बट अभी हम लोग वो सब नहीं करेंगे। अभी हम लोग क्या करेंगे, 1 लिखेंगे माइनस लिखेंगे, साइन थीटा किसके बराबर वो सोचेंगे। साइन थीटा होता है p/h, और उसका क्या है यहाँ पे नीचे है 1 माइनस b/h, और उसका क्या करना है स्क्वायर। ये इजी लग रहा है। 1 माइनस p/h, सोचो क्या होगा, p यहाँ पर निकल चुके हैं हम लोग, थीटा के हिसाब से सब कुछ चल रहा है। p मतलब 8/h मतलब 8/√113 का होल स्क्वायर। नीचे 1 प्लस बताना किसका स्क्वायर, नीचे तो वही रहेगा 113, क्योंकि h है हाइपोटेनस 7। हाँ ओके, सॉल्व करते हैं इसको, इधर करें इधर करते हैं, एक स्टेप और बढ़ जाते हैं। 1 माइनस 64/113 बिना रूट वाला, नीचे 1 माइनस 49/113। समझ आया कैसे। नेक्स्ट फिर 113 का एलसीएम लिए, तो यहाँ आ गया 113 माइनस 64। समझ में आया कैसे। फिर बाई का बाई में फिर से 113 का एलसीएम लिए, तो जाएगा 113 माइनस 49। तो 113 क्या हो गया, कट गया, तो हो जाएगा 113 माइनस 64 कितना आएगा बताओ, 9, यहाँ 4 और 1 5, 59 मतलब 49। हाँ ठीक है ओके। यहाँ बताओ 64 3 10। हाँ ठीक है, और कुछ कट रहा है ये नहीं, ये आंसर क्यों नहीं बन रहा, ये क्यों नहीं हो रही है पढ़ाई। tan a इक्वल्स टू 1/√3 दिया हुआ था। हाँ मेरा क्लास, हम लोग क्लास कितना बजे तक था। देखो दृष्टि, पहले एक ट्रायंगल लेना, ठीक है। नामकरण तुम कैसा किया, हम तुम्हारे जैसा नामकरण करेंगे, ABC, ठीक है, हम भी वही कर रहे हैं ABC। अब इसका tan a का क्या होता है फॉर्मूला, p/b, ये याद था तो बनाया कैसे,
पिचेस देख के बनाया हो ना, पी बाई पी ही लिखे हो ना पिचेस देख के। हाँ तब ठीक है। अब बताओ पी कौन होगा इन तीनों में से? पी कौन होगा यहाँ पे? पी कितना होगा? 1 है, और 1 कौन सा होगा इसमें? बी सी। ओके ओके वेरी गुड। और रूट 3 कौन सा होगा? ये कैसे निकालेंगे? h इक्वल टू रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर। बोलो समझ आया कि नहीं आया? हाँ 1 का स्क्वायर 1, रूट 3 का स्क्वायर। बेचारी दृष्टि कंफ्यूज जा रही है, ऐसे मत करो। रूट 4 का स्क्वायर कितना आएगा? रूट 4 का स्क्वायर, रूट 4 कितना आएगा? सॉरी 2। तो एच कितना आ गया? 2। अभी ध्यान से, साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है? पी बाई एच। कॉस सी का बी बाई एच प्लस कॉस का बी बाई एच इंटू साइन का पी बाई एच। बट इसी स्टेप में हम लोग ये सब कन्वर्ट करेंगे। एच हर जगह क्या कर देंगे? ए सी ए सी ए सी ए सी, यहाँ पे भी 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 ए सी। कोई दिक्कत यहाँ तक? पहले ए वाले को पकड़ो, ये ए वाला है, ये ए वाला है। ए वाले के हिसाब से पी कौन होगा? ए के हिसाब से पी हो जाएगा बी सी। तो ए वाले के हिसाब से पी हो जाएगा बी सी। ए वाले के हिसाब से बी कौन हो जाएगा? ए वाले के हिसाब से बी कौन हो जाएगा? ए बी होगा कि बी सी होगा? ए बी होगा ना। ए के हिसाब से ये है परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो जाएगा? बेस। तो बेस कॉस ए का यहाँ पे ए वाला है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? ए बी। अब सी वाला आ गया। सी वाला के हिसाब से बेस कौन होगा? सी वाला के हिसाब से ये होगा परपेंडिकुलर, और ये वाला क्या होगा? बेस। मतलब ये वाला बी सी हो जाएगा। समझ में आया कैसे? और यहाँ पे पी कौन होगा सी के हिसाब से? ए बी। ये यहाँ तक क्लियर है क्या? अब बता दे रहा हूँ क्या क्या है, कौन कौन है, कितना कितना है। बी सी कितना है? 1। ए सी कितना है? 2। ए सी 2 कैसे समझ में आया? बताओ बी सी कितना है और ए सी कितना है? रुक जाओ, दृष्टि बताएगी, ठीक है? बाकी लोग चुप रहना। ए बी कितना है दृष्टि? जल्दी। रूट 3। और ए सी कितना है? 2 इंटू ए बी कितना है और ए सी कितना है? 2। ये बताओ कितना आएगा, कैसे करेंगे? 1 आएगा। और अच्छा 1/2 प्लस 1/2 1 आता है, बट यहाँ पे इंटू है ना। हाँ। ये बताओ। हाँ क्यों बोल रहे हो बीच में? 3/4। हाँ सही है। अब हाँ हाँ या 4, यहाँ पे 1 + 3, इधर 4/4, इधर 1। रेक्टेंगल है, क्यू बोला है तो यहाँ पे क्यू दे लेते हैं, यहाँ पे पी, यहाँ पे आर। कोई दिक्कत नहीं। पी आर प्लस क्यू आर इक्वल 25 दे रखा है। पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू कितना दे रखा है? 25। और पी क्यू कितना दे रखा है? 5 cm। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ, ये निकालने बोला है। साइन पी निकालिए, कॉस पी निकालिए, और टैन पी निकालिए। देखो निकल जाएगा तब जब सारा साइड पता चल जाए। यहाँ पे एक ही साइड बस अच्छे से पता है, पी क्यू, जो कि 5 सेंटीमीटर है। बाकी तो इक्वेशन के फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है? दिख रहा है? तुम बता सकते हो क्या कि पी आर प्लस क्यू आर 25 है, तो पी आर कितना होगा, क्यू आर कितना होगा? नहीं बता सकते, तो कैसे पता करेंगे वो देखो। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ध्यान से समझना इस चीज़ को। पी क्यू आर वाले ट्रायंगल में हम लोग पाइथागोरस तो लगा सकते हैं। पाइथागोरस क्या हो जाएगा? पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे जो चीज़ दिख रहा है ना, उस चीज़ को यहाँ पे भी सेम तरफ लाना है। तो पी आर दिख रहा है यहाँ पे, इधर क्यू आर है, तो क्यू आर को इधर क्या करना पड़ेगा? लेके आना पड़ेगा। तो जाएगा पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर। इस पी क्यू स्क्वायर तो पता है कितना होगा? 25, मतलब 5 का स्क्वायर, स्क्वायर भी लगा हुआ है, 25। समझ में आ गया? अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, तो हो जाएगा एक बार ए प्लस बी और एक बार हो जाएगा ए माइनस बी, और इक्वल टू कितना हो गया? 25। 5 का स्क्वायर था, इससे 25 हुआ। पी आर प्लस क्यू आर का वैल्यू कितना है? तो इसके जगह में हम लिख सकते हैं 25, तो हम लिख देंगे 25, और साथ में क्या आएगा? पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू कितना? 25। ये 25 यहाँ पे इंटू में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड में। मतलब पी आर माइनस क्यू आर कितना आ जाएगा? 25/25, मतलब 1। इसको मान लो कि इक्वेशन 1 है, और इसको मान लो इक्वेशन क्या है? 2 है। अब इक्वेशन 1 को और 2 को देखो, हम लोग इक्वेशन 1 और 2 को कैसे लिखेंगे? ऐसे, एक के ऊपर एक। पी आर प्लस क्यू आर इक्वल्स टू 25, और उसके नीचे लिखेंगे ये वाला पी आर माइनस क्यू आर इक्वल्स टू 1। अब इसको सॉल्व करेंगे। पी आर प्लस पी आर 2 पी आर, क्यू आर और माइनस क्यू आर 25 + 1, पी आर इक्वल्स टू, समझ में 13 कैसे? 26/2 13। तो पी आर निकल के आ गया। पी आर मतलब कौन सा? ये निकल के आ गया 13।
और अगर ये निकल के आ गया, फिर से इसका वैल्यू को या तो इसमें या तो इसमें पुट कर दो, तो ये निकल जाएगा क्यू आर। ठीक है, पुट करो, इसी में करते हैं। पी आर आ गया 13, -1 लेके आते हैं इधर और माइनस क्यू आर को उधर लेके जाते हैं प्लस क्यू आर, तो जाएगा 12 इक्वल्स टू क्यू आर। तो क्यू आर भी आ गया 12। अब कुछ भी निकल सकता है। पहले बोला साइन पी मतलब पी बाई एच होता है, तो पी के हिसाब से पी कौन होगा? क्यू आर मतलब 12 और बाई 13 आंसर। कॉस पी होता है बी बाई एच, पी के हिसाब से पी होगा ये और बी होगा 5, तो 12 बोल रहे थे, 5/13 आ रहा है ना। पी ही चल रहा है अभी, तो ये अगर पी है तो ये क्या होगा? बी होगा। टैन पी, तो टैन पी खाली क्या कर दो, पी साइन पी बाई कॉस पी, 13 कैंसिल हो जाएगा, तो 12/5 आंसर हो जाएगा। अगर ऐसे भी नहीं समझ में आया तो टैन पी का होता है पी बाई बी, टैन पी का होता है पी बाई बी, 12/5। 8.1 रिपीट एंड इट्स एग्जाम्पल्स। फॉर्मुलास का रिवाइज, और 3 फॉर्मुला और लिख के इसको भी रख लेना। लर्न साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। दूसरा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। और तीसरा है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1।